बाबा मिलन की आवाज नहीं अनुभूति के लिए उल्टेपन को ओम शांति। किसी को अच्छा सुनाई दे? सुख शांति प्रेम आनंद आज चारों ओर के होली बच्चे दूर नहीं दीदी, क्लियर नहीं है। ओम शांति। आशा देवी बहन जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। श्वेता बहन जी, आप किसी और को बोलिए, नहीं तो उनका शायद नेट प्रॉब्लम है। मैं पढ़ सकती हूँ क्या? ओम शांति। मैं पढ़ सकता हूँ। भोले भाई जी, शायद आपकी परसों टर्न है ना? हाँ जी। हाँ, तो उनको बोलिए शायद। पढ़ लो दीदी, बोले भाई। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है लेकिन बीच बीच में कट हो रही है। ओके, देखिए अभी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही बहन? हाँ जी, आ रही है, अभी आ रही है। बीच अच्छा, मैं दूसरे से ज्वाइन होती हूँ, एक मिनट। अच्छा, आप है आशा देवी सिस्टर? यस बहन, मैं हूँ बहन। एक मिनट। मैं दूसरे से ज्वाइन हुई हूँ, मैं आगे पढ़ रही हूँ। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत। स्टार्टिंग से पढ़िए। स्टार्टिंग से पढ़ूं? अच्छा बहन, दूसरे फोन को से लॉग आउट हो जाओ या उस पे हेडफोन लगा दीजिए। हाँ मैंने दूसरे पर किया बहन। अब आवाज मेरी क्लियर हो रही है ना? हाँ जी। अच्छा, हम बहन, मैं मुरली पढ़ रही हूँ। 14 मार्च 2006 की है। परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। तो आज बाबा, ये मुरली हम देखते हैं आगे। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनते हैं। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र न धर्म आत्मा बने हैं न महान महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह। डबल पवित्र डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वह डबल पवित्र डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। जी बाबा, होली मनाने आए हो ना। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है।
हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वाले ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस वाले हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं और वह बॉडी कॉन्शियस वाले हैं, तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता, न परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्साह मना लेते हैं, तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना, है या कभी कभी है? सदा उत्साह है, वह कभी कभी है। जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है, ऐसे अनुभव होता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन परमात्मा जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखने चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुशनसीब कोई बना है न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्व प्रतिप्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग वाले आए हैं, वेलकम, मुबारक हो आए हैं। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान बाप दादा ने देखा है। प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्व उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्व उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने ही उमंग से स्व उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है। बाप दादा सुनने चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्व उन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले आए हैं वह हाथ उठाओ। सब वर्ग वाले, अच्छा इतने आए हैं, बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। बाप दादा रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा हिसाब लेगा लास्ट टर्म में, लेकिन बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं, वह भी जो नहीं भी आए हैं, उन वर्ग के निमित्त बने बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्व उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ। कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, व विश्व कल्याण प्रति कोई न कोई लास्ट माइट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो। और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर बने, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर हैं, नहीं, फलाने वर्ग के स्व उन्नति के मेंबर हैं। यह हो सकता है। जो वर्ग के निमित्त हैं वह उठो। हाँ, जो भी वर्ग हैं जो निमित्त हैं, निमित्त वाले उठो। फॉरेन वाले भी उठो। फॉरेन में जो निमित्त हैं वह उठो। फॉरेन वाले जो 4-5 निमित्त हैं वह उठो। जी बाबा। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्त लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्तें हैं।
आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे? हो सकता है? बोलो, हो सकता है? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। उनकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें टीचर से हिम्मत रखते हैं? 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं? फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं। आप क्या समझती हो सकता है? भारत वाले बताओ, हो सकता है? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो यह अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। बाबा ध्यान दिला रहे हैं। सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी देवों में स्वयं से भी संतुष्ट हों और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त हैं उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संपर्क, संबंध में निमित्त भाव, निर्माणक भाव, निर्मल वाणी। बाबा ने चाबी बताई, फिर से दूसरी चाबी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है। उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, वह कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वह ठीक है। मैं बुद्धिवान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा का भी स्लोगन था, याद है? पुरानों को याद होगा। जगत अम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा है, करावनहार बाप करा रहा है। मैं पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले,
नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? मैंपन का आता है। तो होली मनाने आए हो, होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, पाप की आशाओं के दीपक हो। बाबा हमारी महिमा कर रहे हैं। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं को काट कर दो। मैं कट करो, मैं एक मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं। आपके भी अनेक भाई बहनें ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं की इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता, दुख अशांति का निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो। आज बहुत महिमा कर रहे हैं हम बच्चों की। बाप सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप तो बहुत पुकारे सुनते आती हैं। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों को सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। अपने दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपने दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्मा मिलन का मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेहरे बनकर चेक करना, स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही है, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं। तो आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलाने आती है। हाँ, ज्वालामुखी योग आता है कि साधारण योग आता है। ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। तो यह पसंद है। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है तो स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट करेंगे, यह नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव। वास्तव में यह स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है ना। बात की खिंचावट में करो, न अपने तरफ कोई को खिंचाओ। वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो। न बात को खींचो, न अपने तरफ खींचो। खिंचावट करना, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना। तीन बातें या एक मैं छोड़कर जाना, यहाँ साथ लेके नहीं जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा, है ना। तो एक मैं रखो, दो मैं खत्म। तो होली मना ली, जला दिया संकल्प में, तो
अभी संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवें। हाँ, थोड़े की छुट्टी दें। जो समझते हैं थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वह हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा। आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो, गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा, आज होली है ना, इसीलिए बाप दादा भी जलाने का कहता है। अभी क्या करना है? आगे बाबा, राजस्थान का टर्न है, सेवा का टर्न राजस्थान का है, साथ में भोपाल वाले भी सहयोगी। जी बहन। पढ़ लेना। हाँ बहन, जरा निकालिए। कहाँ पर? पेज नंबर 136 में है। ये ना चारों ओर के होलीएस्ट बराबर हाईएस्ट बच्चों को सर्व विश्वास विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं का, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तख्त नसीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले। हाँ, ये हम कल पढ़ेंगे। जी मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में हैं। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि अपनी आपको दृष्टि पिचकारी है, अपनी दृष्टि की पिचकारी से हर एक आत्मा को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हम सब लोगों की तारीफ करते हुए ये कहा कि आपका शरीर भी पवित्र है और आपकी आत्मा भी पवित्र है। आप डबल पवित्र आत्मा हो, इसलिए मुझे आप पर नाज है। एक बात और बाबा ने कही, सॉरी दीदी भूल गई मैं, दिमाग में नहीं रहा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा पुराने संस्कार लाने के बिना न परमात्मा संग का रंग लग सकता है, न परमात्मा मिलने का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। ओम शांति। जो अग्नि द्वारा हम पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया जलाया, पुराने संस्कार
जलाने बिना परमात्मा के संग रंग लाग ना सकता, ना परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। हमारा जीवन ही इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम हमारा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम पूरा संगम युग उमंग उत्साह उत्सव हम संगम युग उमंग उत्साह के जीवन बनाए है। सदा उत्साह रहते है, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारा जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन का खुशी उत्साह उमंग ना नहीं सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया सफलता में कमी का कारण है एक शब्द, वो कौन सा? मैं शब्द तीन प्रकार से यूज होता है। देह अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता है करता हूँ कि वह ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ, यह हद की मैं देह अभिमान में भी आता है। और तीसरा शब्द है मैं, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो मैं आता है। यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज वही सफलता वाली बात जो है उसमें दो प्रकार का जो मैपन है उसको उल्टा नशा कहा गया है। मतलब एक हो गया देह अभिमान वाला, एक हो गया दिल शिकस्त वाला। और बाबा ने कहा देही अभिमानी वाला जो ये उल्टा नशा है मैपन का, ये अच्छा है। और मम्मा बाबा ने आज आगे बढ़ा उसको पीछे रखना है, उल्टा नशा को आगे रखना है। बाबा बराबर है, इसी स्मृति से आगे बढ़ते जाना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सेवा और सो उन्नति कम मन रखो तो आप पुत्र बनो। ओम शांति। आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने सेवा में उन्नति का आधार कि स्व की भी उन्नति हो और सेवा में भी उन्नति हो, उसका आधार बाबा ने गोल्डन चाबी दी है कि आपके चलन चेहरे से संबंध संपर्क में निमित्त भाव हो, निर्माण भाव हो और निर्मल वाणी। तो तीन शब्द याद रखेंगे, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी हो। फिर बाबा ने कहा कि जो सेवा में सफलता के कभी कम कभी ज्यादा जो परसेंटेज हो जाती है, परसेंटेज कमी हो जाती है, तो वो सिर्फ उसका कारण है मैंपन ही जो अभिमान लाता है, अपमान लाता है, दिल शिकस्त, क्रोध लाता है, उन सबका मैंपन उसको हटा के सिर्फ बाबा 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 करा रहा है, वही कराने वाला है, करण करावन आ रहा है। तो बाबा ने कहा समान बनने में सिर्फ एक रॉयल मैंपन को जला दो, ये नेचुरल अभ्यास हो जाए तो समान बनने का संकल्प सभी का पूरा होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं स्वयं उन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही है क्योंकि आज होली मनाने आए हैं। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती हूँ है, दिल शिकस्त की है कि मैं आती हूँ, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, जलाने आती है ज्वालामुखी योग आता है।
या साधारण योग आता है। ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस, तो यह पसंद है। अटेंशन प्लीज। मैं को जलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? दीदी जी आवाज आ रही है? निमित आत्मा हो, पूर्वज हो, वृक्ष के तने हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकार सुनने आते हैं। अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। अपने दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव करवाओ। परमात्मा मिलन का मंगल मेला का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि पुराने संस्कार जलाने के बिना परमात्मा का संग नहीं लग सकता है और न परमात्मा का मिलन मना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है। ऐसा अनुभव होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, बाबा ने बताया ना, देहमान वाला उल्टा में, उसको यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, ना तो मैं रखो दो में खत्म, खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचा तान में नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सेवा के व स्वोन्नति की सफलता की निशानी है। स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उन्हों को भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर सो को व जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? प्रतीक्षा सिस्टर आपका हैंड रेज आप बोल सकते हैं। आपका कुछ बोलना है, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, रीना सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी दिल शिकस्त हो जाता है, उसको कैसे खत्म करें? कोई शेयर करना चाहते हैं इसके बारे में? कैसे हम दिल शिकस्त न हो उसके लिए हम क्या करें? ओम शांति। दीदी बोलूं क्या? कोई बताना चाहेगा? दिल शिकस्त हम तभी होते हैं जब हम कमजोर होते हैं अंदर से। हमारे अंदर एक कमजोरी क्यों आती है? क्योंकि हम बाबा से पूरा जुड़ नहीं पाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अमृत वेले अपने आप को परमात्मा स्नेह से, परमात्मा शक्तियों से इतना भरपूर बना लो कि पूरा दिन वो चीज हमारी वर्क करे। अगर हम शक्तिशाली होंगे तो हमारे को बाबा की बातें याद आएंगी, दिन भर में सोमानों में टिकेंगे। अगर शक्तिशाली नहीं होंगे तो कोई भी हमें कुछ कहेगा देदारी, और हम दिल से इसीलिए हो जाते हैं कि हम ज्यादा देदारियों के बीच में जाते हैं। पर रहे हम देदारी के बीच में जाएं लेकिन हमारी जो मन और बुद्धि है वो बाबा से ही जुड़ी रहे। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम वो हमें कुछ भी कहेगा तो हमें उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। दिल शिकस्त न होने के लिए बाबा जो नशे के पॉइंट्स बताते हैं उसको हम याद करें। कल भी बाबा ने बताया था कि हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वरीय कुल की है। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम लिख कर रखें और उसको पढ़कर फिर अपने में नशा चढ़ाए। ओम शांति। ओम शांति। दिल शिकस्त होने का कारण देखा जाए तो एक रीजन ये भी है कि अगर हम बार बार फीलिंग्स में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, और फीलिंग्स को खत्म करने के लिए बाबा ने बताया कि जितने जितने हम शुद्ध फीलिंग में रहेंगे तो हमारी फीलिंग्स खत्म होगी, कमजोर नहीं होगे, तो फिर जाकर के हमारी आत्मा भी शक्तिशाली हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि हम जो चार्ट बनाते हैं, मान लीजिए पुरुषार्थ का ही या जो भी लक्ष्य रखते हैं, तो बड़ा लक्ष्य नहीं रखें, छोटा-छोटा लक्ष्य रखें, छोटा-छोटा स्टेप ले, तो उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है। अगर बड़ा रख ले, नहीं होता है तो उससे भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो दिल शिकस्त के बारे में सभी भाई बहनों ने अच्छे पॉइंट शेयर किए, उसमें एक और ऐड करना चाहेंगे कि अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें, क्या हमारी दिनचर्या श्रीमत प्रमाण है? श्रीमत प्रमाण हमारा अमृत वेला हो रहा है, शक्तिशाली है। हम आत्माभिमानी में रह के हम संबंध संपर्क में आते हैं, अपने कार्य व्यवहार में आते हैं, फिर ट्रैफिक कंट्रोल भी हमारा चल रहा है, मुरली भी हम पढ़ रहे हैं, मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं। अगर ये श्रीमत जो बाबा की है कि हमारी दिनचर्या ऐसी हो, नुमा शाम भी हो, तो फिर हम दिल शिकस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि कहीं दिल शिकस्त का कारण यही होता है कहीं ना कहीं हमारी श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, मनमत या परमत पर है। ओम शांति। हाँ जी, रेणु सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। दिल शिकस्त हम तब होते हैं एक्चुअली जब हम अपने आप को सम्मान नहीं दे पाते। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम सोसाइटी में बैठे, गैदरिंग में बैठे हैं, कोई तुम्हें लगता है कोई कुछ भी कह गया, घर में कोई किसी को कुछ कह गया, आपको कुछ कह गया, तो उस टाइम हमने क्या करना है कि हम अपने आप को यही सम्मान देना है, ये सम्मान देना है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपको परमात्मा ने चुना है, कोई विशेषता है तो चुना है ना आपको। कोटों में कोई है, मुझे तो इतना नशा रहता है, बहुत लोग कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं। मैं सोचती हूँ मैं अपने दिल की बात तो मैं जानती हूँ ना, दूसरा तो कोई नहीं जानता ना। तो जब मैं अपने आप से बहुत अच्छी हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा परमात्मा जानता है, तो फिर दिल शिकस्त हो ही नहीं सकता वहां पर। तो हमेशा अपने आप को सम्मान तो देना ही पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको सम्मान में रहना पड़ेगा, तरह तरह के सम्मान। मेरे को भगवान ने चुना है। ओम शांति। दीदी ओम शांति। जो दीदी ने बताया यही मेरा लक्ष्य रहा है कि हमें दिल शिकस्त नहीं होना है कि मैं फोटो में से कोई हूँ, मैं बाबा की प्यारी हूँ, ब्रह्मा बाबा की प्यारी हूँ, शिव बाबा की प्यारी हूँ, दादियों की प्यारी। अपने में सम्मान में रहेंगे तो हम दिल शिकस्त नहीं होंगे। उसने कुछ भी कहा है तो कोई अपने ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। आत्मा समझे, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और व्यर्थ बातों में नहीं जाएंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। दीदी ने बहुत अच्छा बताया कि तुम्हें के अपना बनाने के लिए परमात्मा ने करोड़ों आत्माओं को अनदेखा कर दिया, और फिर हम कि तुम साधारण नहीं हो, जो आत्माएं होती है हम साधारण नहीं है। तो बाबा ने हमें सर्वशक्तिमान बाप की जो सर्व शक्तियों के जयदात का जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हमने, उस प्राप्तियों को हमने सामने रखना है, और सर्व शक्तियों के आगे कमजोरी ठहर नहीं सकती, क्योंकि आज से कमजोरी खत्म, बस ये संकल्प बिंदी। सिर्फ एक शक्ति नहीं है, ये शक्ति मुझे एक दीप से हजारों दीप भी जलाने, क्योंकि बाबा ने मुझे बहुत काम दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें ये कमजोर संकल्प करने ही नहीं है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक चेकिंग भी रहेगी कि हमने कोई ऐसा संकल्प तो नहीं लिया था जहां से कोई मेरी दिशा भटक जा। जैसे हम पवित्रता की ओर जाते हैं, तो ये संसार के जो कर्म बंधन है उसमें से मैंने कौन से बंधन को स्वीकार किया और कौन सा मुझे छोड़ना था। तो इसमें हमारी परिस्थिति जो बनती है,
ये परिस्थिति हमें श्रेष्ठता की ओर जाने नहीं देती है, तो हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, क्योंकि आधार क्या है हमारा? आधार हमारा आत्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। ओम शांति। अच्छे। सो अभिमान अपमान का फीलिंग होने का मुख्य कारण क्या होता है? सो हमारा इच्छा है ना? हम जो इच्छा रखते हैं जब वो पूर्ण नहीं होते हैं तो क्या होता है? क्रोध भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है ना? और दिल शिकस्त भी हो जाता है। तो बाबा ने यही बात कही ना, इच्छा मतलब अविद्या बनना है हम बच्चों को। सो ऐसे आप सबने शेयर किया है, सोमान में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम सोमान में रहते देहाभिमान भी नहीं आएगा, है ना? स्व का भाव में तो ना वेरी मच इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, कविता सिस्टर आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सिस्टर, ऐसा भी है ना कि अभी जैसे जगदम्बा माता का बाबा ने उदाहरण दिया था कि मैंपन का अगर है, मैंपन का कुछ है अंश हम में, तो भी इंसान दिल शिकस्त, तो भी आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है। जैसे हम मैं आता है तो अपमान किसका हुआ? मेरा हुआ। तो जब मैं आ गया तो दिल शिकस्त हो जाते। जब मैं है ही नहीं तो दिल शिकस्त हो गए ही नहीं। सब कुछ बाबा जो किया है, बाबा ने किया है, जो हुआ है बाबा का हुआ है। तो जब मैं है ही नहीं तो दिल शिकस्त होंगे ही नहीं। ओम शांति। जी, संपूर्ण समर्पण भाव। अच्छा, ओके। अर्षदेव सिस्टर आपका हैंड राइज से क्विक शेयर करें। अच्छा, गीता सिस्टर आप कुछ बोलना चाहती हैं? हम बोला दीदी। हाँ जी। अच्छा, हाँ अभी एगेन बोल रहे हम जो अग्नि द्वारा हम पुराना संस्कार को जलाने के बिना ना परमात्मा संग का रंग लग सकता, नो परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते। हमारा जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम हमारा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम पूरा संगम युग को उत्सव उमंग उत्सव। अच्छा, ओम शांति। अभी टाइम हो रही है, सो आज की होमवर्क हम ले लेते हैं। सो आज बाबा ने कहा ना, हमें होमवर्क बाबा ने दिया है ना 15 दिन के लिए। स्व उन्नति का चार्ट बनाओ, स्व उन्नति का प्लान बनाओ। हम एक गुण के ऊपर हो, चाहे एक शक्ति के ऊपर, और कोई भी हमारे जो कमजोरी है उसको मिटाने के लिए हम 15 दिन के लिए एक स्वयं पर स्वयं भट्टी करेंगे। ठीक है, खुद का भट्टी करेंगे। कोई शक्ति को धारण करने के लिए, कोई गुण को धारण करने के लिए, ना कोई कमजोरी को। आज बाबा ने कहा है ना, मैंपन को मिटाना है, क्रोध को मिटाना है। सो उसके ऊपर हम स्व का भट्टी करेंगे। ठीक है, उसके प्लान हम खुद सोचेंगे। और दूसरी बात बाबा ने कहा, आत्माएं तड़प रही है ना, आत्माएं बहुत भड़क रही है। उन आत्माओं के रहम दिल, कृपा हृदय बनकर हम शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, आत्मा का भावन द्वारा उन आत्माओं की भावना को पूर्ण करना है ना। हम उल्टे कल्प वृक्ष में, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे मूल वतन में, हम बैठकर पूर्वज स्थिति में, पूज्य स्थिति में स्थित होकर हम सकाश देंगे आत्माओं को। ठीक है, ये हम होमवर्क लेंगे। अच्छा, आशादेव सिस्टर आप हमें 2-3 मिनट कराएंगे? जी सिस्टर। बाबा के सभी बच्चे अपने ब्रकुटी सिंहासन से स्थिर होकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के पास हम आ जाते हैं। बाबा हम बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। बाबा ने इतनी सारी आज हमारी महिमा की। और होमवर्क भी दिया।
बाबा अपने नैनों की दृष्टि से हम पर स्नेह वर्षा कर रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं और पवित्रता की किरणें भी हमें भरते जा रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों ये होमवर्क आपको 15 दिन करना है। स्वयं की उन्नति के लिए भी और अन्य आत्माएं जो आपके रहम की प्यासी हैं उन पर भी रहम करो। बाबा ने शक्तियां भरी, ज्ञान द्वारा हमें रास्ता बताया, तो अभी बाबा की श्रीमत पर चलते हुए हम ये होमवर्क अपने लिए और विश्व की सभी आत्माओं के लिए करेंगे। बाबा की ये बात मानकर बाबा और मैं पुनः भृकुटी सिंहासन पर वापस आ गए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। very nice, very nice. Om Shanti. Good morning. Om Shanti. Shanti. Have a good day. Om Shanti. Om Good day, Shanti. everyone. Om Shanti. Good day, all of you. Thank you, Baba. Om Shanti.